पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमरीका मुज़ाकराती मेज सज गई। स्विट्जरलैंड में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। जेडी वेंस ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद रहे। मुज़ाकराती वफूद फोटो सेशन के लिए 4 बजे जमा होंगे। सालसी के अमल में पाकिस्तान के साथ कतरी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। बर्गन स्टॉक हाई सिक्योरिटी जोन करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान, कतर और स्विस हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। स्विस शहर बर्गनस्टॉक में तकरीब का नाम लेक ल्यूजन समिट रख दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के साथ बर्गनस्टॉक में मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। सदर ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी अमरीका वफ़द का हिस्सा। बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तकनीकी मुज़ाकरात में मुमकिना मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। स्विस हुकाम ने कहा कि बातचीत के लिए पूरे एतमाद और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की स्विस हममनसब से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक तमन्नाएं ईरानी सदर तक पहुँचाई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। इस्लामाबाद मुआहदे और इसके अगले मराहिल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के अगले मराहिल पर मुशावरत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान सिद्दीकी की भी मुलाकातों में शिरकत। मिनाब के मजलूम बच्चों और शहीदों को अपने कामों का गवाह समझता हूँ। दुआ है मैं शोहदा और ईरानी कौम के सामने शर्मिंदा ना हूँ। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, शोहदा हमें देख रहे हैं और इन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। इज्जत के साथ अपने इन दोस्तों से जा मिलूंगा जिनका बेसब्री से इंतजार है। अमरीका से मुज़ाकरात करने वाले ईरानी वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के ओहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमती, काजिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल। उम्मीद है जंग का मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। अमरीका ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पूरा एतमाद है। इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, इसराइली हुकूमत मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। हमें मालूम है ईरान के साथ मुआहदे से इसराइल खुश नहीं। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात उनसे अलग हैं। इसराइल अमरीका का ऐसे ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया है। हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू पर की जाने वाली हर तनकीद को यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। इसराइल के हामी हल्के अक्सर ये गलती करते हैं, वो इसराइली हुकूमत पर तनकीद को हमेशा यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। आपना हुर्मस के दोबारा बंदिश के शवाहिद नहीं मिले। जंग बंदी के दौरान 60 रोज तक आपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। इस मुद्दत के बाद भी किसी किस्म का टोल नाफिज नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, ईरान से मुजवजा मुआहदा न हो सका तो अमरीका अपनी सवाबदीद पर टोल आयद कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किए अख़राजात की वापसी के लिए ऐसे इक़दामात ज़ेर गौर आ सकते हैं। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले। ईरान ने आपना हुर्मस फिर बंद कर दी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने इसराइली जारहिया जंग बंदी की खिलाफवर्जी करार दे दी। ईरानी फौजी कमान का तिजारती गुजरगाह पर बहरी आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली कार्रवाइयां जारी रही तो मजीद इक़दामात किए जाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आपना हुर्मस से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त जारी है।
मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वज़ीर ख़ारिजा इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का चौथा इजलास हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की मिस्री सदर अब्दुल फ़ात्ह अल सीसी से भी मुलाकात शेड्यूल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। द टेलीग्राफ के मुताबिक केयर स्टार्मर पर लेबर पार्टी अरकान पार्लियामेंट का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। एंडी बर्नहम के इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुंचने से प्रेशर मजीद बढ़ गया। एंडी बर्नहम वज़ीर-ए-आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी। शबाना महमूद इमिग्रेशन इस्लाहात का काम जारी रखने की ख्वाह हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए शहरियत के कवायद मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। मेरी छोड़ें, अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का ट्रंप को करारा जवाब। बतालवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहती हैं मेरी मकबूलियत का इन्हिसार ट्रंप के साथ ताल्लुकात पर नहीं, इटली के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर है। मेरी मकबूलियत ट्रंप की तशवीश का मौजू नहीं। सदर ट्रंप ने कहा था इटली की वज़ीर आज़म G7 इजलास में अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए मुझसे बार बार तस्वीर बनवाने की दरख्वास्त करती रहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट लॉजेस में वीगो डालों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा नवाज शरीफ, अजमल खटक और मैं तकरीर करने पर तौहीन केस में पेश हुए। अगर नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है तो बात करें। पार्लियामेंट लॉजेस में वीगो डाले आ रहे होते हैं। वीगो डाले बजाते खुद बहुत बड़ी फहाशी है। ख़वातीन वॉक कर रही होती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा हुकूमत और अपोजिशन बैठे और नए कोड ऑफ कंडक्ट पर बात करे। वीगो डालों पर पाबंदी से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला से बात करते हैं। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी का दूसरा मरहला। मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के 43 खरब 85 अरब से जायद के 88 मुतालिबात ज़र मंजूर। काबीना डिवीजन के आइंदा माली साल के मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की 90 तहरीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म की जाए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा मुझे नेशनल सिक्योरिटी मामलात को देखना होता है, मैंने ऐवान को ऑर्डर में रखना है। इकबाल आफरीदी ने स्टाफ समेत मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर ने कहा यकीन दहानी कराता हूँ इकबाल आफरीदी बदतमीजी नहीं करेंगे। कौमी असम्बली ने इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पंजाब असम्बली बजट इजलास में खिताब में कहा PTI अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़हका खेज़ हैं। जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। PTI वालों की तकरीर बगावत से शुरू होकर हथियार पर ख़त्म हुई। PTI ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। इनके मुंतखब नुमाइंदों को पाजी अलीमा को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 100 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसों का मनसूबा जनूबी पंजाब से शुरू किया गया। 1150 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट जल्द पंजाब पहुंच जाएगा। वज़ीर आला ने 30 किलोमीटर सड़कें बनवाई। सियासी तनकीद सर आंखों पर, लेकिन झूठ कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला नामजद कर दिया। अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। GBA1 गिलगित से इलेक्शन में कामयाब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी का नामजद वज़ीर आला से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और मौशी हकूक़ पर अमल दरामद की हिदायत। GBA16 दियामिर 2 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। 0 पॉइंट पर शाहराह करम बदस्तूर बंद। सिंध असम्बली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान में बेनज़ीर भुट्टो के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। रुकन सिंध असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बजट इजलास में अरकान सिंध असम्बली की बहस का तीसरा दिन। पीपल्स पार्टी के कासिम सिराज तोमरो ने कहा सिंध में सोशल सिक्योरिटी पर तवज्जो दी जा रही है। थरपारकर में स्मॉल डैम्स की वजह से भी तरक्की हुई। अपोजिशन की बजट पर तनकीद। MQM के रुकने असम्बली दानियाल अहमद ने कहा 6 करोड़ की आबादी में 1000 पिंक स्कूटियां दी गईं। सिर्फ कराची को 15,000 बसें चाहिए। आपने पूरे सूबे को 2000 बसें दी। K4 मंसूबा 20 साल में मुकम्मल नहीं हुआ।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो आज अपनी 73वीं सालगिरह मनाती। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, अवामी हक के रायदही के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उनकी सियासी जिंदगी इस्तेकामत, हौसले, जमहूरी इदारों पर यकीन की रोशन मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपी रहनुमाओं का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान असम्बली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बजट इजलास से खिताब में कहा, बलोचिस्तान का बजट मंजूर होने पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। बलोचिस्तान के 100% स्कूल खुल चुके हैं। शरह ख्वानदगी 60% तक पहुँच चुकी। 14,000 से ज़्यादा असातिज़ा की शफाफ भर्ती की गई। कोयटा में ट्रॉमा सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया है। शोबा सेहत में वसी पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। BRT के लॉट 1 में मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोली जा रही है। शहरियों को सफरी सहूलतों में मजीद बेहतरी और आसानी मुयसर आएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सबसे ज्यादा तरक्याती काम कराची में किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने माजी में सिंध को इसके जायज हकूक और वसाइल की फराहमी में नजरअंदाज किया। आज शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 73वां यौम विलादत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के अंधेरों का जुर्रत और इस्तेकामत के साथ मुकाबला किया। मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस के पेश नज़र पीपल्स पार्टी निहायत एहतराम और अकीदत के साथ ये दिन मना रही है। दस साला बच्ची से ज्यादती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। 3 लाख रुपए जुर्माने और 6 माह इजाफी कैद की सजा बरकरार। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासिरा बच्ची को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म बरकरार। फैसले के मुताबिक तालीमी इदारों और रास्तों में तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। तमाम IGs तालीमी इदारों के बाहर पुलिस गश्त बढ़ाएं। ख़वातीन और बच्चों को हरासा करने की शिकायत पर पुलिस बगैर किसी ताख़ीर के फौरी कार्रवाई करे। करत में तूफानी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। आंधी के दौरान सोलर पैनल उड़ गए। मलका कोहसार मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसेंगे। बालाई सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में दर्जे हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बाप मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानियों का इस्तारा है। बाप हर मुसीबत में औलाद के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। आज इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जो हमारी जिंदगी का सतून है। अहले खाना की राहत के लिए हर मुश्किल झेलने वाले अजमत के मीनार को सलाम।